हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर खबरें स्काई पे। तो अब बढ़ते आगे और बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड ताजा खबर और अपडेट के बारे में। तो फाइनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने गेस्ट को रिवील कर दिया। इसके साथ ही साथ रजत दलाल को किस कंटेस्टेंट ने धमकी दे दी है और लक्ष्य चौधरी ने शक्तिमान को क्यों ट्रोल किया, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पिछले दिनों बताया था कि जो उनके नेक्स्ट गेस्ट होंगे उसकी वजह से इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली क्रिस्टियानो की तरफ से इसको रिवील कर दिया गया। उनके चैनल पे एक वीडियो शेड्यूल देखी है जो आज शाम 7:30 बजे देखने को मिलेगी, जिसमें मिस्टर बीस्ट उनके गेस्ट बन के आए हैं। अब तो देखने वाली बात होगी क्या सही में इंटरनेट ब्रेक होगा आज। और आप ये वीडियो आज शाम 7:30 बजे क्रिस्टियानो चैनल पे देख सकते हैं। और वही रोनाल्डो की बात हो रही है तो इसके साथ ही साथ मेसी की भी बात की जाए तो मेसी इंडिया आने वाले हैं। ऐसा ही कुछ ट्वीट करके बताया केरल के चीफ मिनिस्टर ने। उन्होंने ट्वीट किया और उसमें बताया कि मेसी अगले साल इंडिया आने वाला। फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम है अर्जेंटीना की, वो पूरी टीम इंडिया आने वाली है अगले साल। और उसके साथ साथ मेसी भी आएंगे। तो मेसी जो पिछली बार इंडिया आए थे वो 2011 में आए थे और उसके बाद अब आने वाले हैं। तो ये एक बड़ा मोमेंट होगा इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। अब पढ़ते आगे और बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी की। यश राठी को आईआईटी भिलाई में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो करना था जहां पे वो काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल हुआ कि वहां पे जब वो आईआईटी भिलाई में अपना शो परफॉर्म करने गए तो वो इतना अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और इतना गंदा लैंग्वेज यूज कर लिए कि जहां पे उनके पेरेंट्स, दोस्त, प्रोफेसर एंड उनकी फैमिलीज प्रेजेंट थी, वो काफी अनकंफर्टेबल हो गया सुनने के लिए वहां पे लोगों के लिए। बेसिकली उनके शो का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पे वो कुछ अडल्ट बातें बोलते हुए नजर आए, जहां पे जो प्रोफेसर्स थे वो अपने कान बंद करते हुए नजर आए क्योंकि वो इतना अप्रोप्रिएट लैंग्वेज था कि वो सुन ही नहीं सकते थे। जैसे वो अपना शो शुरू किए उसके कुछ ही देर बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक सदस्य स्टेज पे गया जो उनसे बोला कि आप अपने शो को खत्म करिए और मिड वे में ही रोक दीजिए। जिसके बाद यश राठी ने अपने शो को बीच में रोका और वो स्टेज से नीचे उतर गए। जैसे ही उनके शो की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके यूथ विंग ने कॉलेज मैनेजमेंट पे और ऑर्गेनाइजर के ऊपर केस फाइल करने लगे और इसके साथ ही साथ उसने यश राठी के ऊपर भी केस फाइल किया। इसके बाद यश राठी के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल की गई वहां के पुलिस चौकी पे और जो एसपी हैं वहां के, उन्होंने भी बताया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है यश राठी के ऊपर और उसमें जो चार्ज लगाया गया है कि एक शो के दौरान वल्गैरिटी फैलाने का आरोप भी है उनके ऊपर। तो जैसे ही ये केस सिद्ध होता है उनके ऊपर एफआईआर फाइल कर दी जाएगी। इसके बाद जो आईआईटी भिलाई के मैनेजमेंट के हेड हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें वो बताया कि पास्ट में भी ऐसे कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियन शोज ऑर्गेनाइज हुए हैं लेकिन उसमें इस तरह के लैंग्वेज यूज नहीं किए गए जैसा कि यश राठी ने किया है। और इसके साथ ही यश राठी की तरफ से भी एक पोस्ट देखने को मिला जिसमें वो एक न्यूज का स्क्रीनशॉट डालते हैं और उसके नीचे लिखते हैं अपेरेंटली एडल्ट के सामने एडल्ट लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस में रजत दलाल को आपने देखा होगा कि वो लगातार किसी ना किसी को धमकी देते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार रजत दलाल को धमकी दे दिया है उनके कंटेस्टेंट करणवीर मेहरा ने। करणवीर मेहरा रजत दलाल से उनके जेल के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं और तमाम बातों को भी बात करते हुए नजर। और इसके बारे में वो रजत दलाल से कहते हैं कि उनकी मदर जो है वो पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं और वो कुछ भी कर सकती हैं। तो इस पे रजत दलाल भी उनको रिप्लाई करते हैं। ये पूरी कन्वर्सेशन का एक छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। जेल में कितने दिन था? मैं पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं। तो जेल में इंसान तभी जाता है कुछ सीखने के लिए। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ भाई। मेरी मदर भी पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड है, दिल्ली में बहुत काम कर रही हैं, दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग दी थी कैसे। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं लक्ष्य चौधरी की। लक्ष्य चौधरी की तरफ से एक इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिला जिसमें वो लिखे हुए थे कि अरमान मलिक और लक्ष्य चौधरी की शादी पे फाइनली कृतिका मलिक का रिप्लाई आ गया है और उसके नीचे वो इमोजी भी लगाते हैं। इसके साथ ही साथ लक्ष्य चौधरी शक्तिमान पे भी बात करते हुए नजर आते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि शक्तिमान फिर से आने वाला है। तो आप जैसा कि अर्ली 90s के होंगे तो आपको पता होगा कि शक्तिमान एक सीरियल था और वो बच्चों के बीच में काफी फेमस था। और जितने भी उस समय के बच्चे हैं वो उससे भली भांति परिचित होंगे। उस समय बहुत बड़ा क्रेज भी था कि शक्तिमान का ड्रेस पहन के बच्चे घूमते थे और हाथ ऊपर उठा के गोल गोल घूम के शक्तिमान कहते थे। तो इस पे लक्ष्य चौधरी क्या कुछ बात करते हुए नजर आते हैं, उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। वही बात हो गई कि वोटर जेट के जमाने में भी आप हग्गी करने के बाद मम्मी धो दो बोलना चाहते हो। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। मुकेश सर ने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 2 ही जाने माने रोल किए हैं, एक शक्तिमान और एक भीष्म पितामह, और बेचारे उसके बाद उन्हीं 2 रोल से बाहर नहीं आ पाए। इनके जितना डिल्यूजनल आदमी मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। ये अब भी इतनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं कि आजकल के बच्चे भी शक्तिमान को उतने ही चाव से देखेंगे। नहीं सर, हो गया शक्तिमान 25 साल पहले आया था ना, बहुत बढ़िया था, मजा आया था, बस अब नहीं। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहे हैं वहां पर? जानवर लोग हो यार, क्या यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट।
मुकेश खन्ना इज जस्ट लाइक अ 3-year-old जो किसी को अपना खिलौना नहीं देना चाहता, ये किसी को अपना शक्तिमान नहीं देना चाहते। जैसे ये रूमर्स आए कि ये फिल्म बनने वाली है और रणवीर सिंह नया शक्तिमान बनेगा, मुकेश जी के एकदम नींद टूट गई, फटाफट उठे, अपनी डाइजीन की गोली फांकी और वही कॉस्ट्यूम पहन के चल दिए। हाँ जी, मैं हूं जी शक्तिमान, मैं हूं जी शक्तिमान। शक्तिमान का क्या काम था जी? कौन बुला रहा था शक्तिमान? मैं हूं जी। को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, और मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताजा हो जाएगी। तो अब बढ़ते आगे और बात करते हैं नीतीश राजपूत की। नीतीश राजपूत ने ध्रुव राठी को ट्रोल कर दिया है। दरअसल रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट शो में देखने को मिले नीतीश राजपूत, वहां वो इसके बारे में बात करते हुए नजर आए और वो अपने पूरे कन्वर्सेशन में क्या कुछ कहते हैं उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। मैं अपना ओपिनियन बनाऊं, फिर मैं आपको ज्ञान दूं कि यार ये चीज ऐसी है, आप लो ना, मैं आपको दे रहा हूं, ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूं और अच्छे से दे रहा हूं, ये चीजें हैं, आप देखो और आप बनाओ। और जब ये होने लगेगा तो हर एक इंडिविजुअल मिलके क्वेश्चन कर सकेगा अलग अलग गवर्नमेंट से। क्रिटिकल रहना गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक गवर्नमेंट के लिए। मतलब होता क्या है कि लोग कार्यकर्ता बन जाते हैं एक गवर्नमेंट के, मतलब एक गवर्नमेंट के पीछे पड़ना, वो गलत चीज रहती है। गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सेंटर में भी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी कर्नाटका में है, कुछ कोई पावर में है, पंजाब में पावर में है। तो गवर्नमेंट तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अलग अलग तरीके से बना रखी है। हर एक गवर्नमेंट का हमें क्रिटिकल होना पड़ेगा। ये मैं हर एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक होता क्या है कि एक बहुत ही सटल तरीके से सिर्फ एक गवर्नमेंट को पकड़ लेना, और एक बच्चा जो है जो 11th क्लास में 12th क्लास में है उसके दिमाग में नफरत भर देना एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही गलत चीज है। अब वो बड़े होकर क्या करेगा? वो अपने दोस्तों में लड़ रहा है, वो बहस कर रहा है लोगों में जाके, जबकि उसको ये समझाना है कि यार ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये इनका सिर्फ और सिर्फ काम में है कि पावर में रहना इनका काम है। उसके लिए जो जो चीजें होती हैं वो ये अब बढ़ते आगे और बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की। सीबीएसई बोर्ड ने अपने बोर्ड एग्जाम 10th और 12th की डेट शीट जारी कर दी है। जैसा कि देखने को एक रिपोर्ट में मिला कि सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि 15 फरवरी से 10th और 12th दोनों के बोर्ड शुरू हो जाएंगे। अभी ये कितना ऑथेंटिक है नहीं है, स्टूडेंट खुद वेरीफाई कर सकते हैं इसको वेबसाइट के थ्रू। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं क्रेजी दीप की। क्या क्रेजी दीप की वजह से एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का चैनल बैन हो जाएगा? दरअसल हुआ कि क्रेजी दीप ने अपने चैनल पे एक बहुत ही सीरियस वीडियो डाले थे जिसमें वो सैयद आजान जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, जो 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला क्रिएटर है, उसके खिलाफ आवाज उठाई। इससे रिलेटेड उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने यूट्यूब को भी टैग किया और वो लिखते हैं कि बहुत टाइम से वो नोटिस कर रहे हैं कि सैयद आजान जो है वो अपने चैनल पे हिंदू रिलीजन के खिलाफ कंटेंट डाल रहे हैं जिसमें वो इंडियन लीडर के खिलाफ भी बात करते हुए नजर आते हैं, जो क्लियरली वायलेंस है गाइडलाइन ऑफ यूट्यूब का। तो प्लीज इसको चेक करिए और इस पे जरूरी कार्यवाही करिए। उसके बाद इन्होंने सैयद अजान के एक वीडियो का लिंक भी पोस्ट किया। इसके ऊपर यूट्यूब की तरफ से भी एक रिप्लाई देखने को मिला जिसमें लिखते हैं कि थैंक्स फॉर द रिपोर्टिंग, वी हैव पास दिस अलोंग ऑन आवर रिव्यू। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं टेक्नो गेमर की। टेक्नो गेमर के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है क्योंकि उनको इंटरनेशनल गेम अवार्ड में द क्रिएटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। तो इसके बारे में टेक्नो गेमर क्या कुछ बात करते हैं अपने अचीवमेंट के बारे में, उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। आप लोग के सपोर्ट की वजह से तुम्हारा भाई इंडिया से पहली बार कोई एक गेमर नॉमिनेट हुआ है गेम्स अवार्ड शो के लिए, जो कि वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा गेम अवार्ड शो है। पहली बात तो आप लोग की वजह से मैं यार नॉमिनेट हो गया हूँ इतनी बड़ी चीज के लिए, वो भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है। बट अब यहाँ तक पहुंचे हैं ना तो जीत कर ही आना है। तो ये रहा लिंक भाई, इस लिंक पर जाकर दबा के वोट करने। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं पुष्पा 2 की। पुष्पा 2 का जैसा कि सब फैंस इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही मूवी आएगी और वो एक रिकॉर्ड बनाएगी, तो इसने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल यूएसए के प्रीमियर शो पे इसने $1 बिलियन का क्रॉस किया है प्री बुकिंग शो, और ये ऐसा करने वाली दुनिया की पहली मूवी बन गई है। तो ये पुष्पा 2 के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये आने वाले समय में और कितने रिकॉर्ड अपने नाम करेगी तोड़ेगी, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं मिस्टर बीस्ट की। मिस्टर बीस्ट का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है द बीस्ट गेम, उसके बारे में उन्होंने एक डेट रिवील कर दी है और उन्होंने बताया कि उनका जो ये शो है वो 19 दिसंबर को अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हो जाएगा। और उन्होंने ये भी साथ में बताया कि जो इनका ये शो है उसमें $5 मिलियन का प्राइज मनी है और इसमें 1000 कंटेंट क्रिएटर जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं। तो इसके बारे में मिस्टर बीस्ट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्या कुछ कहते हैं उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। You know, we have 1,000 contestants, $5 million cash prize. We broke 50 world records while filming this. I would rattle them off, but it would spoil a lot of the show. So freaking good. And the sets are phenomenal. We spent a year working on this. We literally, for one of the episodes, we built a city in a field. We just went to a field and built a city. I'm not even joking. The sets are so mind-blowing. तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।